शहर की भीड़ और भागदौड़ से परेशान होकर मार्क ने सोचा कि अब शांति चाहिए, कहीं दूर जहां बस सन्नाटा हो, खेत हो और कोई दखल न दे। इंटरनेट पर उसे एक पुराना फार्म हाउस दिखा, सस्ता, सुनसान इलाके में और थोड़ा मरम्मत योग्य लिखा था। उसने ज्यादा सोचे बिना खरीद लिया। पहले दिन सब ठीक था, लकड़ी की पुरानी खुशबू, हवा में नमी और चारों तरफ फैली हरियाली। पर रात होते ही वो पहली आवाज आई, धीमी, खुरदुरी, जैसे कोई नाखून दीवार के अंदर से खींच रहा हो। शायद चूहे होंगे, उसने खुद को समझाया। अगली रात भी वही हुआ। तीसरी रात आवाज और तेज थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। उसने जाल लगाए पर कोई जानवर नहीं मिला। पेस्ट कंट्रोल वालों ने दीवारें खोली, कुछ नहीं मिला। बस दीवारों के भीतर से आती सड़ी गंध रह गई। कुछ दिनों बाद आवाजें बदल गईं। अब वो खरोच नहीं, फुसफुसाहटें थीं, पहले अस्पष्ट, फिर साफ। मार्क। कभी कोई हंसता, कभी कोई धीरे धीरे रोता, कभी लगता दीवार की दूसरी तरफ कोई बैठा है, बहुत पास, और बस इंतजार कर रहा है। वो अब रातों को नींद की गोलियां खाने लगा, पर फुसफुसाहटें सपनों में भी घुस आईं। एक रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर उसे दीवार से धीरे धीरे किसी के रेंगने की आवाज आई, एकदम पास। वो टॉर्च लेकर गया और गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। लकड़ी फट गई। अंदर अंधेरा था, पर कुछ हिल रहा था। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो झुककर छेद के पास गया। तभी अंदर से एक ठंडी पीली उंगलियां बाहर निकली और उसकी कलाई पकड़ ली। उसने चिल्लाया, पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि छुड़ा नहीं पाया। अगले ही पल एक चेहरा बाहर निकला। वो उसका ही चेहरा था। वही आंखें, वही निशान, बस मुस्कान असंभव रूप से चौड़ी थी और आंखों में भूख थी। वो बोला, तूने मेरा घर ले लिया। पीछे हटना चाहता था, पर फर्श गीला था, सड़ा हुआ। वो फिसला और वो चेहरा पूरी तरह बाहर आ गया। दीवारों से मांस की सी गंध उठी। घर के अंदर चीखें गूंजने लगीं। फिर सब शांत हो गया। एक हफ्ते बाद पुलिस आई। दरवाजा अंदर से बंद था। फर्नीचर टूटा हुआ था, पर कोई लाश नहीं मिली। रिपोर्ट में लिखा था, दीवारें हाल ही में दोबारा सील की गई लगती हैं। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जब रात बहुत शांत होती है तो उस घर से अब दो आवाजें आती हैं, दोनों एक जैसी, दोनों इंसानी, और दोनों बार बार एक ही बात कहती हैं, ये घर मेरा है।